अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आज आपको मैं 1967 के दौर में जो है ना एक फ़िल्म लाडो, उसकी शूटिंग हो रही थी मुरीदवाल में ना, ये लाहौर से अंजरवाल के नज़दीक एक इलाका है। इस शूटिंग के दौरान जो है ना एक होने वाला झगड़ा जो सिर्फ तालिब इल्म बच्चों के दरमियान शुरू होता है, इस झगड़े से जो स्टार्ट दुश्मनी होती है, इस दुश्मनी के अंदर जो है ना कम अज़ कम 50 से ऊपर अफराद जो है ना मौत के घाट उतर जाते हैं। ये दुश्मनी किन दो ग्रुपों के दरमियान थी। एक मुरीदवाल थाना की हदूद के अंदर रिहायशी था मलक काला, जो है ना ये एक बहुत बड़ा नाम हुआ है और बड़ा ठीक ठाक ये बंदा था। इसके और जैलदार ग्रुप, इन दो ग्रुपों के दरमियान जो है ना, ये जो जैलदार ग्रुप था ये हंजरवाल का रिहायशी था। अब मैं आगे चल के स्टोरी में आपको बताता हूँ कि किस तरह ये अफराद जो है ना मौत के घाट उतर गए। झगड़ा फिल्म लाडो का एक गाना था जी, 67 में ये फिल्म की शूटिंग हो रही थी और इस गाने का जो था ना वो उन्वान इस तरह था कि शिक्रे दोपहरे में पिपली दे थले छनकाइयां वंगा, ये गालिबन इस तरह का गाना था। इस गाने की शूटिंग के दौरान ना बच्चों में झगड़ा शुरू हो जाता है। अब इस झगड़े के बाद जो है ना एक रिटायर्ड आर्मी के अफसर थे, उनका नाम सैयद गालिबन अशरफ शाह था या इस तरह का वो नाम था उनका। उनकी टांगे जो है ना इस झगड़े के बाद जो है ना जैलदार ग्रुप तोड़ देता है। यानी कि ये बच्चों का झगड़ा स्टार्ट होता है और ये बढ़ते बढ़ते जब बड़ों में आता है तो एक शख्स जो है ना उसकी टांगे जैलदार ग्रुप तोड़ देता है। अब जैलदार ग्रुप कौन था? ये वही जैलदार ग्रुप है जिसमें मलक निसार, इफ्ता नंबरदार और ये तमाम मलक मुबशर तक ये जितनी इनकी वो ख़ानदानी जो है वो चले आ रहे हैं, जो भी इनका आगे से नाम लेने वाले, तो वो सारे जो है ना ये जैलदार ग्रुप में थे। जबकि मलक काला ग्रुप जो था ना, ये जब झगड़ा शुरू होता है तो इस झगड़े के बाद जब वो रिटायर्ड मेजर साहब की वो टांगे तोड़ देते हैं तो वो उसके बाद जो है ना मलक काला जो है इस केस के अंदर शहादती बन जाता है। अब इसके शहादती बनने की वजह से जो है ना जैलदार ग्रुप जो था ना, ये चूंकि उस वक्त जो है ना लोग ज्यादा इसी तरह के थे, उजट ज़हन थे उनके, उनको ये पता नहीं होता था कि हम सब मर जाएंगे बाद में सुलह हो जानी है। तो नाजरीन वो जो होता है ना काला ग्रुप का वो जो मेन जो काला जिसके नाम पे ये दुश्मनी लिखी जाएगी, उसकी टांगे जैलदार ग्रुप तोड़ देता है। दोबारा नाजरीन 1968 में जो है ना यही जैलदार ग्रुप जो है ना ये मलक शरीफ होता है उसके ऊपर अटैक करते हैं। इस हमले में जो है ना शरीफ जब जख्मी हो जाता है तो एक उमरी चेडू नाम का एक था बंदा, वो बड़ा ठीक ठाक उसका भी नाम था, वो आगे बढ़कर ना जब शरीफ की बंदूक को खींचने लगता है ना तो वो जिंदा होता है, वो आगे से फायर करता है और इस फायर की वजह से जो है ना उमरी चेडू जो है वो हलाक हो जाता है। अब ये 1968 का दौर था। अब इस FIR के अंदर जो है ना जो बंदे नामजद जिनके ऊपर ये FIR दर्ज हो जाती है उनके नाम आपको मैं बताता हूँ। मुश्ताक उर्फ कोडू, इसका नाम मलक इफ्तार उर्फ मन्ना, और तीसरा जो है मुजफ्फर उर्फ जफरी, इसके ऊपर जो है ना FIR दर्ज हो जाती है। 1970 में जब ये FIR दर्ज होती है तो इसके 4 साल के बाद ना सुप्रीम कोर्ट से इन तमाम मुल्जमान को जो है ना बरी कर दिया जाता है। इस मुकदमे में नादरीन जो है ना उमरी चेडू, इसकी जो है डेड बॉडी तक नहीं मिलती और सुनने में यह है कि शरीफ वगैरह जो थे ना उन्होंने इसकी लाश को जो है ना दरियाबुर्द कर दिया था। अब यहाँ से ये दुश्मनी जो है ना जोर पकड़ गई। रिहाई के बाद नाजरीन जब ये ग्रुप बाहर आ जाते हैं तो उसके बाद जो है ना एक बशीर भट्टी नाम का एक सब इंस्पेक्टर था, वो थाना चूंग में तैनात था और चूनिया के इलाके में उसकी कहीं पर रिहाइश थी। इसने अपनी शादी के ऊपर जो है ना दोनों ग्रुपों को जो है ना दावत दे दी। अब उसकी शादी के ऊपर जब इन दोनों जैलदार ग्रुप और काला ग्रुप इन दोनों का आमना सामना होता है ना तो वहां पर इतनी शदीद फायरिंग होती है। उस फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद लियाकत अली और शौकत अली, इन दोनों को जो है ना कत्ल कर दिया जाता है। इनमें से एक मलक काले का बेटा और दूसरा मलक काले का भतीजा होता है। मलक मुश्ताक उर्फ कोडू, मलक मुजफ्फर, इफ्तार उर्फ मन्ना, मलक अमीर अली, सादक जट और मलक निसार पर दर्ज हो जाता है। नाजरीन 1980 के इस दौर में ना जब ये FIR दर्ज होती है तो ये मार्शल लॉ का दौर था। मार्शल लॉ कोर्ट से जो है ना सारे केस को सजाए मौत हो जाती है तमाम मुल्जमान को, और इस सजाए मौत के बाद जो है ना इनकी हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से इनकी जो है ना अपीलें खारिज हो जाती हैं और सदर की जो रहम की अपील थी सादक और मलक निसार की जो है ना ये सजाए मौत 25 साल उम्र कैद में तब्दील हो जाती है, जबकि बाकी तमाम मुल्जमान के ब्लैक वारंट इशू हो जाते हैं। 1984 में कोडू, मुजफ्फर, मन्ना और अमीर अली को जो है ना तख्तादार पर लटका दिया गया। नाजरीन 1986 में जो है ना जैलदार ग्रुप, इन्होंने काला ग्रुप के चंद अफराद के ऊपर जो है ना अगवा की। सुनने में यह है कि झूठी FIR दर्ज करवा दी ताकि ये मुल्जमान जो हैं इंटरव्यू में करवाएं और ये तारीफ पे आते और जाते इनका जो है ना घात लगाने में मुश्किल ना हो। जब ये मुल्जमान जो है ना नामजद जो थे इस अगवा की FIR में,
ये अपनी इंटायर में करवाने के लिए सेशन कोर्ट आ रहे होते हैं, तो रास्ते में पंजाब की लाहौर की सबसे हौलनाक फायरिंग, इस फायरिंग को जो है ना, इसके बाद एक किरदार का नाम सिकंदर न्याजी सेरों वाला पड़ गया था। सरफराज भट्टी उर्फ कालू शाहपुरिया, सिकंदर न्याजी सेरों वाला, समरी सौवाड़े वाला, जफरी नत जो नूरी नत का बेटा था, जफरी संदेला, आरफ उर्फ आड़ू और चेयरमैन जिसने सेहरे बांधे हुए थे। इन्होंने जो है ना रास्ते में घात कुछ इस तरह से लगाया कि ऐसे यानी आने वाले मुसाफिर जो हैं या रोड पे गुजरने वाले जो लोग हैं वो यही समझेंगे कि बारात आ रही है। ये जो अपनी इंटायर में करवाने के लिए सेशन कोर्ट की तरफ इनका मुंह था, और जब ये हंजरवाल से थोड़ा सा आगे जो है चुंगी मुल्तान रोड, वहाँ पर जब ये पहुँचते हैं तो ये घात लगाए अफराद जो है ना, जिनमें उजड़ती कातल और पाकिस्तान की तारीख के इतने बड़े बड़े नाम, जिनके ऊपर फिल्में बनी हुई हैं, जिनके ऊपर इतने इतने बड़े प्रोग्राम लोगों ने किए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर झूठ और मनगढ़ंत कहानियाँ लोगों ने सुनाई हैं, हकीकत लोगों को नहीं बताई। आपके बच्चों को वो बातें नहीं बताई कि ये स्टार्ट कहाँ से हुए और इतने अफराद कत्ल होने के बाद आज वो लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। खैर नाज़रीन, उन्होंने इतनी शदीद फायरिंग की, स्टेन गनों का दौर था, और लोग बताते हैं कि इस फायरिंग के नतीजे में जो है ना, शेरू चंगड़ जो था ना, ये मिर्जू चंगड़ का वालिद था, और शौकी चंगड़ जो लाहौर का एक बहुत बड़ा सियासतदान है, उसका जो है ना ये चचा था गालिबन। इसको जो है ना इस फायरिंग के नतीजे में हलाक कर दिया गया। मलक फकीर और मलक काला जो थे ना, वो भी इसी हमले में जो है हलाक हो गए। नाज़रीन, इस फायरिंग के नतीजे में ना एक ऐसा वाक़या आपको बताता हूँ कि आपको यकीन नहीं आएगा। एक इशफाक उर्फ मोहना नाम का लड़का था, इसी हमले के अंदर ना उसको 30 के करीब फायर जो है ना स्टेन गन के, या गालिबन से ज़्यादा फायर इसको लगे हैं, लेकिन वो देखें मौजज़ाती तौर पे जो है ना वो शख्स बच जाता है। दोबारा इसी शख्स पे जो है ना नवाकोट के इलाके में दोबारा अटैक करवाते हैं, और जैलदार ग्रुप जो है ना इसको गालिबन सुनने में आया कि 200 के करीब इसको फायर मरवाते हैं, और उसके बाद जो है ना दूसरी दफ़ा ये हमले में हलाक हो जाता है। जब ये मोहना कत्ल हुआ है ना, तो लोग बताते हैं कि जैदी खान का भी नाम आता है, काली चबेल का भी नाम आता है, वाजिद उमर गोगी का भी नाम आता है कि इस अटैक को जो है ना इन 3 बंदों ने किया है। लेकिन मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ खबरें, मेरे पास इसका कोई कभी शाहिद तो है नहीं। इस मुकदमे की जो FIR है ना, ये गालिबन 1986 को जो है ना ये थाना नवाकोट में दर्ज होती है, ये मोने के जो है ना मर्डर की FIR। नाज़रीन, ये जो दौर था ना, इस दौर में इसका नंबरदार जो है ना, इसका लोग बताते हैं कि हंजरवाल के इलाके के अंदर जो है ना इस शख्स ने इलाका गैर बना दिया था। सुनने में यह आया कि थाल के ऊपर रख कर ये बंदा हेरोइन बेचता था, और उस वक्त मेरे चूँकि अंकल चौधरी फरोज भी वहाँ पे लगे हुए थे, और बड़ा एक तारीखी वाक़या, इससे नंबरदार को एक दौर उन्होंने मारा भी था थाने में हंजरवाल के अंदर ना। उसके बाद वही चौधरी फरोज हैं कि जिन्होंने उसको अपने मुंह से ही कहा था कि जाओ, अब जितनी देर मैं यहाँ पे लगा हुआ हूँ तुम्हें कोई बंदा भी नहीं पूछेगा, जो करना है कर लो। तो इसका नंबरदार जो है ना, इसने उस दौर में जो है ना हेरोइन का इतना बड़ा वहाँ पे काम किया है कि हंजरवाल का इलाका जो है ना, इसको लोगों ने इलाका गैर बाड़ा समझना शुरू कर दिया था। खैर, इसका नंबरदार जो है ना, इसने अपने मुखालफिन के ऊपर फायरिंगें करनी, इसके पास इतना बड़ा ताकतवर ग्रुप था, लड़कों का एक जत्था था, अपने भतीजों भांजों और अपने अजीज़ों अकारब का, और लोग इसके ऊपर इस तरह, यानी कि जब होता है ना कि बंदा बड़ा अरूज जिसको मिला होता है, तो उसके इर्द गिर्द एक रखाम का एक रश पड़ जाता है ना, तो वो जिसको भी हाथ फेरे तो वो बंदा उसके लिए काम करने के लिए तैयार होता है। तो यही पोजीशन जो थी ना इसका नंबरदार की भी थी। इसका नंबरदार ने अपनी दुश्मनी जो है ना बढ़ाकर भट्टी ग्रुप के साथ भी जो है इसकी दुश्मनी स्टार्ट हो गई, और उसके अलावा चबेलों के साथ जो है ना ये बड़े ख़तरनाक साथ भाई हुए हैं। अन्नू चबेल, सरू चबेल, इन लोगों के बारे में ना मैं 10 प्रोग्राम भी करूं तो कम है कि इन्होंने इतने कुछ जुल्म, इतने कुछ जबर और इतने कुछ कत्ल किए हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इन्होंने ATM कार्ड जो है ना दोनों पार्टियों को समझ लेते थे, उधर से पैसे लेने उनके बंदे मार देने, उधर से पैसे लेने उनके बंदे मार देने। तो इस तरह ये जो चबेल थे ना, इन्होंने बहुत ज्यादा खौफ और बर्बरियत की एक दास्तान शहर लाहौर में लिखी हुई है। अब नाज़रीन, ये जो था ना इसका नंबरदार, ये तारीख पे आ रहा होता है, इसके ऊपर इतने मुकदमात थे। ये सेशन कोर्ट जब आ रहा होता है तो चौक यतीम खाना में जब ये पहुंचता है ना, तो वहां पर घात लगाए हुए अफराद जिनके ऊपर ये FIR दर्ज हुई है, उनके नाम मलक जमील, मलक जहांगीर, मलक फकीर, मलक अमीर अली, मलक अनवर अली और रशीद भट्टी जो है ना साहब MPA, इनके नाम पे ये FIR जो थी ना नामजद दर्ज हुई। इस FIR में जो है ना टोटल 23 मुल्जमान थे, और इसकी तफ्तीश जो थी ना अजमतुल्लाह गोंदल और कैप्टन जुबैर साहब के पास थी। सुनने में यह है कि कैप्टन जुबैर ने और जो अजमतुल्लाह गोंदल थे, इन्होंने इतनी शफाफ इस केस की जो है ना तफ्तीश की थी कि बेगुनाह अफराद को जो है ना उनको छोड़ दिया था, और बाकी जो मुल्जमान थे ना, जो उनकी तफ्तीश में मुल्जम ठहरते थे, उनको उन्होंने नामजद करके इन कत्लों में चालान कर जेल भेज दिया था। नाज़रीन, इस मुकदमे में जो है ना नौला चबेल और जो था गुलाम हुसैन, इन दोनों को आखिर में जो है ना सजाए मौत हो जाती है, और बाद में सुनने में यह है कि ये दोनों अफराद इन कत्लों में बाइज्जत बरी हो जाते हैं। बदला लेने के लिए जो है ना मलक नसार की बहन बुच्छो, इसका एक बड़ा किरदार हुआ है।
आपने मौला जट में वो मुखो जट्टी देखी होगी कि जिस तरह वो ये ख़वातीन इस तरह की थी और सुनने में आया कि माशाल्लाह बड़ी कदावर और बड़ी देखने में बड़ी खूबरू किस्म की ये खातून थी। तो नादरीन इन्होंने जो है ना बुशरा साहबा ने जो है, बुच्ची नाम था इनका, इन्होंने जो है ना एक हमला करवाया आरफ हवेलियों वाला के ऊपर ना, और इस हमले में जो है ये सारे चबेल जो उजरती कातिल थे इनको इस्तेमाल किया गया। इस हमले में नादरीन जो है ना इस खातून ने 7 अफराद को जो है ना मौत के घाट उतरवा दिया था। अब ये FIR जो थी ये चबेलों के ऊपर और ये बुशरा बीबी जो थी बुच्ची, इनके ऊपर भी FIR नामजद दर्ज हो गई। सुनने में नादरीन ये है कि इस बुच्ची ने जो है ना खातून ने रशीद भट्टी जो MP है वो भी, उनके ऊपर भी कत्लों के काफ़ी FIR है और मुकदमात रह चुके हैं, दुश्मनी का बहुत बड़ा एक नाम रह चुके हैं वो भी। उसको जो है ना रशीद भट्टी को फ़ोन किया है और लोग बताते हैं कि इसने उसको फ़ोन करके कहा है कि अगली बारी तेरी है, यानी कि इस तरह की दिलेर खातून थी वो। फिर क्या होता है नतीजा, ये खातून और साथ इनकी मलक निसार की जो वालदा थी बरकत बीबी, ये दोनों तारीख पेशी पे सेशन कोर्ट की तरफ आ रही होती हैं और जब ये समनाबाद क्रॉस करके विनत सनमा के सामने आती हैं तो वहाँ पर घात लगाए अफराद जो है इन पर अटैक करते हैं, जिसमें ये दोनों खवातीन हलाक हो जाती हैं, एक मलक निसार की वालदा और दूसरी मलक निसार साहब की बहन। नादरीन जिस वक्त ये वाक़या होता है ना तो मलक निसार कैंप जेल के अंदर जो है ना दूसरी दफ़ा अपनी उम्र कैद जो है ना काट रहा होता है। मलक निसार का बहुत बड़ा नाम था जेलों के अंदर। मलक निसार को अगर कोई बंदा कहे कि मैं इस नाम को नहीं जानता तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा। मलक निसार बड़ा बारसूख आदमी था और जेल के अंदर जितनी सफ़ेद पोशी से और जितनी यानी कि ज़बरदस्त जेल इस बंदे ने काटी है, शायद तारीख जो है वो इसको सुनहरे अल्फाज में लिखे इसके तारीखी जो है कैद के दिनों को। तो नादरीन ये जो इसका नंबरदार था ना, ये सारा ग्रुप जो था मलक निसार वगैरह, अब आप ये देखें कितने अफराद कत्ल हो चुके हैं, 7-7 10-10 8-8 5-5 अफराद के ऊपर ये अटैक होते हैं। एक बंदे को तो इन्होंने मारना है, लेकिन एक ऑटोमेटिक हथियार का जो है ना नया रुझान था, लोगों को पता ही नहीं था कि स्टेन गन जो है ना इसका मुंह ज़रा 19 से 20 अगर हो गया तो आगे से जितने भी बेगुनाह अफराद हैं मर जाएंगे। तो ये उच्चाट लोग थे ज़्यादातर। मैंने इन लोगों पर बड़ी रिसर्च किया है, इनको बड़ा मैंने पढ़ा, बड़ा स्टडी किया है। ज़्यादातर लोग जो है ना इनमें खानदगी की शरह कम थी, पढ़े लिखे अफराद नहीं थे। ये अपनी नस्ल को भी जो है ना बदमाशी के लिए तैयार करते थे। अब मलक निसार जो अब इसकी वालदा और बहन को कत्ल किया गया तो उसके बाद जेल के अंदर क्या हुआ, ये सारी बातें, चूँकि टाइम का दौरानिया बहुत महदूद होता है, इसलिए मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर ये सारी दुश्मनी कंप्लीट कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। और मेरी कहानियों को जो है ना नादरीन आप इस एंगल से देखा करें कि मैं आपको इन लोगों के किरदार और इनकी बातें इसलिए सुनाता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि अगर हम स्टार्ट में ही वो लड़ाई जो फिल्म के एक गाने से शुरू होने लगी है उसको हम ना शुरू करते, बड़े अगर दरमियान में पड़ के जफ्फी या सुलह सफाई करवा देते, एक मस्बत रोल अदा करते, तो वो जो 56 अफराद या 50 से ज़्यादा तादाद में अफराद कत्ल हो चुके हैं शायद आज वो जिंदा होते। तो ये बेगुनाह अफराद का कत्ल और ये बर्बरियत और खून रेजी लाहौर शहर में कब से शुरू हुई और इसके अगराजो अंजाम क्या हैं हुए और इन लोगों ने क्या मैसेज छोड़ा, इनकी दुश्मनी से क्या आप लोगों ने सीखा, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अपना ख्याल रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।